9:30 बजे तक आ जाते हैं। अब चूंकि जो हमसे सिखाया गया था हम तो वही जानते थे। अच्छा, तो दोपहर में कितने बजे छुट्टी होती है? तो दोपहर में जैसे 12 बजता है वैसे छुट्टी दे देते हैं, 1 घंटा की जाओ जाकर के भोजन करो। अच्छा, शाम को 4 बजे। अच्छा अच्छा, तो अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि भाई सोनू को सामने बिठा दे। मान लीजिए डिप्टी साहब ने पूछ लिया आप लोग, तो भाई चुपचाप बैठे रहोगे, बोलोगे नहीं। बोले सच्चे दरबार की जगदम्बा मैया। महाराज परम पूज्य व्यास जी ने एक बड़ी दिव्य कथा का वर्णन किया। वो कथा महाराज व्यास जी ने कहा, राजन, पृथ्वी पर एक महान असुर हुआ, नाम था दुर्गमासुर। दुर्गम नाम का दैत्य था, दुर्गमासुर कहते थे। तो दुर्गमासुर असुर ने बड़ी घोर ब्रह्मा जी की तपस्या की, और जब ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, ब्रह्मा जी ने पूछा क्या चाहते हो वरदान? तो उसने 2 वरदान मांगे। कर लो पंचायत, कर लो, यही काम होगा। अब का है तो महाराज कहे लागे कथवा है, जैसे महाराज कथवा कहे लागे तैसे तुरंत कथा चालू करो। देखा जी को महाराज से कम जाने थे कथा है। महाराज 9 दिन में महाराज के 9 पन हो जी है, और यह कहा 6 महीना कथे बाँचे फिर दिन भर तो कथे बाँचे। सच्चे दरबार की। तो उसने ब्रह्मा जी से 2 वरदान मांगे। एक तो किसी देवता के हाथों से मेरी मृत्यु ना हो। दूसरा वरदान मांगा कि मैं जिसको जब चाहूं हरण कर दूं, मुझे कोई रोक ना पाए। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, ठीक है जाओ। तो महाराज अब उस दैत्य को जो वरदान मिल गया, यही स्टेप बनता है, हा? कथा का यही स्टेप बनता है। होश में नहीं हो क्या है? कल गाना बजाने बैठे हो तो ये बताओ, तो हम कथा बंद कर दे, तुम केवल गाना बजाओ। सच्चे दरबार की। अब तो महाराज उस दुर्गमासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, और उसने अपने मन में विचार किया कि जब भी हमारे दैत्य भाइयों ने मिलकर के स्वर्ग पर अपना अधिकार जमाया, तो इन ऋषि मुनियों ने और देवताओं ने मिल करके कभी भगवान नारायण की, कभी माँ जगदम्बा की स्तुतियां कर डाली। वो प्रकट हुए, हम सबका संहार कर दिया। तो उस दुर्गमासुर असुर ने सबसे पहले ज्ञान को चुरा लिया। जब उसने ज्ञान को चुरा लिया, अब त्रिलोक में ज्ञान रह ही नहीं गया किसी विद्वान के पास। अच्छा, आप स्तुति कैसे करोगे? जब आपके पास ज्ञान होगा तो आप स्तुति करोगे। भगवान व्यास कहते, राजन, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनका नित्य कर्म केवल तपस्या करना था, तब भ्रष्ट हो गए। उनको ये नहीं ज्ञान है कि हमको क्या करना है, क्या करना है। जब इस प्रकार से हुआ तो महाराज दुर्गमासुर ने समस्त ऋषि मुनियों से कह दिया
कि पृथ्वी का केवल एक भगवान है। कम से कम आप लोग को समझदार होंगे ना, आप लोग उसको स्टेप बताते हैं। अरे आप लोग तो कम से कम शांत बैठिए। अब दुर्गासुर ने तो वेदों को चुरा लिया और तुरंत ऋषि मुनियों को आदेश कर दिया कि यदि जीवित रहना चाहते हो तो इस पृथ्वी का और स्वर्ग का केवल और केवल एक भगवान है, वो है दुर्गासुर। दुर्गासुर की जय जयकार करो। राजा जानते हो उस दुर्गासुर की जय जयकार जो निर्बल लोग थे उन्होंने जय जयकार करनी आरंभ कर दी। समस्त देवता सब पृथ्वी पर मारे मारे घूमती ही स्वर्ग का आधिपत्य दुर्गासुर ने प्राप्त कर लिया। अब वरुण का जल बरसाने वाला छत्र ले लिया। जिस किसी ने मिल करके दुर्गासुर की जय जयकार नहीं की, क्रोध में आकर के दुर्गासुर असुर ने पृथ्वी पर जल बरसाना बंद कर दिया।